Hello students, let's do another question. Question number 3 here. A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. ये कह रहा है जो गुलाब जामुन है उसमें वॉल्यूम का 30% सिरप है. ठीक है, दैट मीन्स आप पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन उसका 30% करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा. क्योंकि इसमें आगे क्या बोला है देखो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन. आपको ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितना सिरप है. जो चाशनी होती है वो उसकी ईच शेप्ड लाइक का सिलेंडर. अब हर गुलाब जामुन की जो शेप है वो क्या दे रखी है, ऐसे सिलेंडर, और साइड में दो इसमें क्या लगाए हुए हैं इसने, हेमिस्फेयर एंड. इज दिस क्लियर. अब कह रहा है कंप्लीट जो लेंथ है वो एक गुलाब जामुन की कितनी है, 5 सेंटीमीटर है. ये जो डायमीटर है, ये वाला जो पार्ट है, ये कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब सबसे पहले करना क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं. पहले आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, फिर 45 का निकालोगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा. लेकिन आपको वॉल्यूम नहीं, सिरप फाइंड करनी है. और वो जो सिरप है वो 30% वॉल्यूम का है, इस वजह से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम. तो पहले ये समझते हैं रेडियस कितनी हो जाएगी. जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, हाफ. इज दिस क्लियर. आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर. अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई, ये तो पूरे उसकी है ना, पूरी शेप की है. अगर ये 2.8 डायमीटर है तो ये वाला और ये वाला पार्ट कितना होगा, 1.4 और 1.4. बताया था कि ये क्या है, रेडियस. ये वाला पार्ट और ये दोनों ही सेंटर से यहाँ पे पास हो रहे तो रेडियस है, दैट मीन्स वो रेडियस हो गई. तो हाइट कैसे फाइंड होगी, इस 5 में से माइनस कर देंगे क्या, 1.4 और 1.4. ठीक है. तो अगर 5 में से 2.8 माइनस होगा तो क्या आएगा भाई, 2.2 सेंटीमीटर क्या आ गई, हाइट आ गई. करते हैं आगे से. ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं. वो कैसे निकलेगा, क्या क्या शेप दिख रही है आपको, सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 तो हेमिस्फेयर लिख लेते हैं. 2 किसका वॉल्यूम लगेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यही होगा. ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. देखो पाई की वैल्यू दोनों में सेम होती है, इसलिए हमने पाई कॉमन ले लिया. और इस क्वेश्चन में रेडियस भी सेम है, तो हम आर क्या लेंगे कॉमन, जो दोनों के पास होगा, तो आर स्क्वायर दोनों के पास है. ठीक है, क्या बचेगा अब यहाँ पे, 4/3. आगे पाई कॉमन ले लिया, आर क्यूब है, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो एक आर तो बच गया ना यहाँ पे, सॉरी आर. नेक्स्ट पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, एच. इससे पता लग जाएगा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ गिवन नहीं है पाई की वैल्यू, तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, 22/7. रेडियस 1.4 लिख लो, 2.8 जो मर्जी लिख लो. नेक्स्ट है 4/3 और रेडियस कितनी है, 1.4 प्लस एच. एच क्या है, हाइट, वो कितनी है, 2.2 है. ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं. कितना आएगा अब यहाँ पे हमारे पास, अगर आप 7 से इसे कट करो तो 0.2. ज़्यादा कैंसिलेशन मत करना, क्योंकि जब फाइनल स्टेप होगा वहाँ पे करना, वरना आप यहाँ भी कैंसिलेशन करोगे, फिर अभी एक का निकालोगे, फिर 45 का, फिर वॉल्यूम बार बार चेंज होगा. तो बेटर है कि जितनी हो रही है सिर्फ नॉर्मल उतनी कर लो. तो यहाँ 22 इंटू में क्या है, 0.2 और इंटू 1.4. ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 को इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5.6/3 प्लस का 2.2. एलसीएम तो ले सकते हैं हम. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4. आगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 5.6 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 6.6. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लिख रहे हैं, क्या बचा था ये, 22, 0.2 और 1.4, और अंदर क्या है, ये 3, और यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड कर 6 और 6 12, 1 कैरी, 6 और 5 11 और 1 12.2. इज दिस क्लियर. ये क्या फाइंड हुआ है, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड हुआ है आपका, जिसे मैं लिख देती हूँ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि अभी मैंने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया, फाइनल स्टेप में करेंगे जाके. ठीक है. ठीक है, जब एक का निकल गया तो अब आप किसका निकालोगे, ये जो गिवन है ये एक गुलाब जामुन का है, क्या वॉल्यूम कितना है, ये 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और बाकी का 12.2/3. आपको कितने का फाइंड करना है, 45 का, एक का दे रखा है, ज़्यादा का क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले हम 1 का लिख रहे हैं, 1 का लिखने के बाद में क्या करेंगे, इसी को इंटू कर देंगे किससे,
45 से। इज दिस क्लियर? तो ये कैंसिल आउट हुआ, अभी तो और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, जो बच गया लिख देते हैं 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। लेकिन हमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं, आगे भी क्वेश्चन करना है। उस पर बोल रखा था हमें सिरप फाइंड करना है, और सिरप कैसे फाइंड होगा? वॉल्यूम का 30% करना है। तो पहले हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। ये जो आया ये हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम। जो भी ये वॉल्यूम आया इसका सिंपली हमें क्या करना है? 30% करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30/100। बस इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी। जब नीचे जीरोस आ जाए ना तो इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। कैंसलेशन करोगे तो नीचे एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, इन सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, और सिंपली 5 डिजिट पहले क्या लग जाएगा? डेसिमल, क्योंकि नीचे क्या 5 जीरोस हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो 22 इंटू 2 करें पहले, 44 हो गया। देन इंटू 14 करते हैं, और इंटू 122 कर दिया, इंटू 15 है, और लास्ट में जो भी आएगा इंटू में क्या है? 30। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन में टाइम तो लगेगा लेकिन गलत नहीं होगी। तो 33818 समथिंग आएगा। और नीचे क्या कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 जीरोस तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। अब 3 बची हैं, तो 3 डिजिट पहले हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे? डेसिमल। इज दिस क्लियर? तो ये जो आंसर आया है वो हमारा किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये अप्रॉक्सीमेट लिखना है तो आप इसे 338 ही लिख दोगे कि इतना क्या है इसके अंदर? सिरप है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3।